अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा और अदाकारा महविश हयात की तंज़ो मज़ाक़ से भरपूर फिल्म लोड वेडिंग का पहला टीज़र जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में फिल्मी शायकीन को नामालूम अफराद सीरीज़ और एक्टर इन लॉ जैसी कामयाब फिल्में देने वाले डायरेक्टर नबील कुरैशी और प्रोड्यूसर फ़िज़ा अली मिर्ज़ा की जोड़ी एक और फिल्म के साथ धमाका करने के लिए तैयार है। उनकी नई फिल्म लोड वेडिंग में भी पिछली दोनों कामयाब फिल्मों की तरह फ़हद मुस्तफ़ा अदाकारी के जौहर दिखाएंगे और अब फिल्म के टीज़र को शायकीन के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, फिल्म के टीज़र में फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात एक दूसरे के साथ देसी लुक में इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। टीज़र का आगाज़ फ़हद मुस्तफ़ा के डायलॉग से होता है, जिसमें वो अपनी मां से जल्द शादी का मुतालबा करते हैं। टीज़र की झलक में शादी के हंगामे शायकीन को शादी के माहौल में ले जाएंगे, जबकि फ़िल्म के टीज़र के आखिर में ये पैगाम दिया गया है कि हर चीज़ का एक मकसद होता है। इसी तरह मोहब्बत और डांस भी ज़िंदगी के अहम मकासद में से एक है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि नबील कुरैशी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म लोड वेडिंग में फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और दीगर किरदारों में समीना अहमद, फ़ायज़ा हसन, नूरुल हसन, कैसर पिया, अंजुम हबीब, गज़ाला भट्ट शामिल हैं। जबकि यह फिल्म रवां साल ईद उल अज़हा के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के ज़ेर एहतमाम दूसरे पाकिस्तान फ़िल्म फेस्टिवल का मेला 7 और 8 जुलाई को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में सजेगा। दूसरा पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल 7 और 8 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगा। फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन ने किया है। फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फ़िल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें मिकाल जुल्फ़िकार और अली काज़मी की फ़िल्म न बैंड न बाराती और गुज़श्ता बरस रिलीज़ होने वाली हुमायूं सईद और महविश हयात की कामयाब तरीन फ़िल्म पंजाब नहीं जाऊंगी, सनम सईद, आमना शेख और अदनान मलिक के फिल्म केक, मायरा खान की फिल्म वरना और 7 दिन मोहब्बतन, अली रहमान और हरीम फारूकी की फिल्म पर्ची शामिल हैं। नाज़रीन, फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चनॉय भी शरीक होंगी, जबकि पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा माहिरा खान, अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार, शहरियार मुनव्वर, आमना शेख, हरीम फारूकी, ज़ेब बंगश और महविश हयात की शिरकत भी मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलीहा लोधी का कहना है कि फ़िल्म फेस्टिवल में 193 ममालिक के सफ़ारतकार पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कारकर्दगी देख सकेंगे। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बरतानवी फिल्म सेंसर बोर्ड ने संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनाई गई फिल्म संजू को 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए गैर मौजू करार दे दिया। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक बरतानवी सेंसर बोर्ड ने अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनाई गई फिल्म संजू को 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए गैर मौजू करार दे दिया, जिसके तहत बरतानिया में अब 15 साल से कम उम्र बच्चे ये फिल्म नहीं देख सकेंगे। बरतानवी सेंसर बोर्ड ने यह फैसला फिल्म में शामिल मुतनाज़ वाक़यात के बाइस किया है, जिसमें संजय दत्त को एक दहशतगर्द के तौर पर दिखाया गया है। बरतानवी सेंसर बोर्ड ने इस बात का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट पर किया और लिखा कि फ़िल्म संजू में मुंशियात के हवालाजात, मुंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर अखलाकी चीज़ें शामिल होने की वजह से 15 साल से कम उम्र बच्चों को ये फिल्म देखने से रोक दिया गया है। नाज़रीन, संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली ये फिल्म संजू को बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होने के लिए तकरीबन 230 करोड़ कमाने होंगे। फिल्म में दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले अदाकार संजय दत्त की निजी ज़िंदगी पर किसी भी फिल्म से कम नहीं है। संजय दत्त की ज़िंदगी में एक्शन, रोमांस, सस्पेंस और कॉमेडी सब कुछ मौजूद है। यही वजह है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार राजकुमार हिरानी संजय दत्त की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये फिल्म जितने बड़े अदाकार की ज़िंदगी पर बनाई जा रही है, उस फिल्म का बजट भी उतना ही बड़ा है। लिहाजा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपनी कामयाबी साबित करने के लिए बड़ा हिस्सा पार करना होगा। वाज़ेह रहे कि संजय दत्त की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म संजू का इंतज़ार शायकीन बेचैनी से कर रहे हैं, जबकि फिल्मी दुनिया के तज्ज़िया निगाह फिल्म की रिलीज़ से कबल ही पेशगोई कर चुके हैं कि संजू कामयाब फिल्म साबित होगी। फिल्म में अदाकार रणबीर कपूर मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि दीगर कास्ट में अदाकारा मनीषा कोइराला, परेश रावल, सोनम कपूर, दिया मिर्जा, अनुष्का शर्मा और करिश्मा तनाज़ शामिल हैं और फिल्म कल भारत समेत दुनिया भर में रिलीज़ की जाएगी।
नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह हिदायतकार संजय लीला भंसाली के बाद करण जौहर की भी पसंद बन गए हैं। रणवीर सिंह ने बहुत ही कम वक्त में फिल्म नगरी में अपना मकाम बना लिया है और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर न सिर्फ सुपरस्टार बन गए हैं बल्कि अपनी अदाकारी से सबका दिल भी मोह लिया है। नौजवान अदाकार की सुपरहिट फिल्मों में बैंड बाजा बारात, लुटेरा, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत शामिल हैं। रणवीर ने बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में तारीखी किरदार निभाकर फिल्मीनों के साथ बड़े बड़े अदाकारों से भी दाद समेटी थी, जिसके बाद अब कई हिदायतकार उनके साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन, रणवीर सिंह इस वक्त करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली फिल्म सांबा में मरकजी किरदार में नजर आएंगे, जिसकी अक्सबंदी जारी है। लेकिन अब करण जौहर ने रणवीर की अदाकारी से बहुत मुतासिर हो गए हैं। हिदायतकार करण जौहर ने रणवीर की तारीखी फिल्मों में अदाकारी भा गई है, जिसके बाद उन्होंने रणवीर को एक और फिल्म में कास्ट कर लिया है और नाज़रीन, इसका बाकायदा ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। याद रहे कि इससे कबल रणवीर ने भी हिदायतकार संजय लीला भंसाली के साथ 3 फिल्में की हैं, जिसमें रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत शामिल हैं। और वाज़ेह है कि रणवीर सिंह इस वक्त सांबा और गिली बॉय की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकारा हुमायमा मलिक ने साबिक शौहर शमून अब्बासी से जुड़ी तलाक समेत तल्ख यादों को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हुमायमा मलिक का कहना है कि शमून अब्बासी से शादी हुई लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना चल सकी और इसका अंजाम तलाक की सूरत में हुआ। हुमायमा मलिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि उन्हें 8 वर्ष कबल उस वक्त तलाक हुई थी जब उन्हें शोएब मंसूर की फिल्म बोल की शूटिंग के पहले दिन कैमरे का सामना किया था। लेकिन तलाक ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया और अल्लाह का शुक्र है कि फ़िल्म भी शानदार कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाज़रीन, याद रहे कि माजी में हुमायमा मलिक से जब भी उनके तलाक के बारे में सवाल किया जाता था तो वो इसका जवाब देने से गुरेज करती थी, लेकिन अब उन्होंने पहली बार इस हवाले से बात की है। नाज़रीन, बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान ने संजय दत्त की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म संजू में रणबीर कपूर पर तनकीद की थी, जिसके जवाब में फिल्म के हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने सल्लू मियां को करारा जवाब दे दिया। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू इन दिनों हर जगह चर्चे हैं, जिसमें रणबीर कपूर ने लाजवाब अदाकारी की है, जिसे हर जानिब सराहा गया। लेकिन सलमान खान को उनकी अदाकारी पसंद ना आई। चंद रोज़ कबल बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान ने रणबीर पर तंज करते हुए कहा था कि फिल्म संजू में ज़िंदगी के आखिरी 10 साल के सीन को संजय दत्त खुद अदा करना चाहिए था, क्योंकि संजय दत्त की ज़िंदगी की आखिरी दिहाई, ख़ासतौर पर उनके जेल से रिहा होने वाले सीन के साथ कोई और अदाकार इंसाफ नहीं कर सकता। ताहम उनके इस बयान पर फिल्मी हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने लबकुशाई करते हुए सलमान खान की तनकीद पर करारा जवाब दे डाला। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके जैसी मशहूर फिल्मों में हिदायतकारी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले राजकुमार हिरानी ने सलमान खान की तनकीद पर जवाब देते हुए कहा कि फिल्म में संजय दत्त की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से को उनसे खुद कराने का ख्याल मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन फिर ये सोचा कि कितना अजीब लगेगा कि फ़िल्म के तमाम हिस्सों में आप रणबीर को दिखाएंगे और आखिरी हिस्से में संजय दत्त खुद अदा करेंगे, तो ये चीज़ लोगों को बोर कर देगी। नाज़रीन, इससे कबल फिल्म संजू का मरकज़ी किरदार अदा करने वाले रणबीर कपूर ने सलमान खान की तनकीद को बेजा करार देते हुए कहा था कि किसी भी लेजेंड की ज़िंदगी पर अगर बनी फिल्म में वो अपना किरदार खुद अदा नहीं करता, बल्कि इस किरदार को कोई दूसरा शख्स पूरा कर पूरी इंडस्ट्री की जानिब से उन्हें खराज तहसीन पेश करता है और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। अब दोबारा से रुख करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। नाज़रीन, ओरिएंटल फिल्म की नई प्रोडक्शन जैकपॉट का लॉन्चिंग शो गुज़श्ता रात ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़ एक रेस्टोरेंट में हुआ, जिसमें फिल्म की कास्ट के अलावा नोमी कमर, कंवल इलियास, सैयद नूर, जुल्फ़िकार अली माना, जॉनी मलिक और चौधरी एजाज कामरान समेत बहुत से अफराद ने शिरकत की। फिल्म के प्रोड्यूसर खुर्रम रियाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पहली पाकिस्तानी फिल्म है जो फॉकेट आइलैंड जजीरे में शूट की गई है। नाज़रीन, जावेद शेख, नूर हसन, टीपू सना, सनम चौधरी समेत हर किरदार फिल्म बिनों की तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। अदाकार नूर हसन और सनम चौधरी ने कहा है कि ये फिल्म हमारे कैरियर में अहम संगे मील साबित होगी। अदाकार टीपू ने कहा है कि मुतअद्दिद पाकिस्तान समेत बॉलीवुड फिल्में कर चुका हूँ, मगर जैकपॉट उनमें से मुनफरिद और यादगार फिल्म होगी। सीनियर अदाकार जॉन रेम्बो ने कहा है कि इस फिल्म में मेहमान अदाकार के तौर पर तवील अरसे बाद फिल्म बीन पर्दा स्क्रीन पर देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें नौजवान टैलेंट को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ना होगा।
नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कोइराला का मानना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जहां अदाकारों को बढ़ती उम्र के बायस कम किरदार ऑफर किए जाते हैं, वहीं अदाकार अपनी उम्र से छोटी अदाकाराओं के साथ तवील अरसे तक काम करते हैं। अपने एक इंटरव्यू में मनीषा कोइराला ने कहा है कि मर्द अदाकारों का फोकस हमेशा अदाकारी ही रहा है। ईमानदारी की बात की जाए तो जिन अदाकारों के साथ मैंने काम किया था वो आज अपनी से 20 साल की उम्र की अदाकाराओं के साथ फिल्मों में रोमांस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कोई अदाकारा 40 या इससे ज़्यादा की हो जाए तो इसको सिर्फ माँ बनने के किरदारों की ऑफर्स की जाती हैं। मुझे ये बात कभी नहीं समझ आई। मनीषा ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है आने वाले वक्तों में अदाकाराओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किरदार लिखे जाएंगे। इसमें वक्त लगेगा लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। नाज़रीन, ख्याल रहे कि बॉलीवुड के कई कामयाब अदाकार जिन्होंने मनीषा कोइराला के साथ काम किया अभी भी अपनी फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं और जलवागर होते हैं। नाज़रीन, अदाकारों में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है। नाज़रीन, बॉलीवुड की कामयाब तरीन अदाकारा प्रियंका चोपड़ा जुलाई या अगस्त में अमरीकी गुलकार निक जोनस के साथ मंगनी करने जा रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा और अमरीकी गुलकार की पहली मुलाकात गुज़श्ता बरस मेट गाला में हुई थी, जिसके बाद दोनों कुर्बत बढ़ने के साथ साथ एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। निक जोनस ने अमरीकी ड्रामे क्वांटिको की शूटिंग के दौरान अदाकारा से मोहब्बत और शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे प्रियंका ने कबूल कर लिया। अमरीकी गुलकार गुज़श्ता रोज़ प्रियंका के साथ भारत पहुंचे ताकि वो अदाकारा की वालदा को राज़ी कर सकें और साथ ही मंगनी की तारीख और दिन तय कर लें। प्रियंका और निक जोनस गोवा में 7 छुट्टियां गुजारेंगे। शादी के हवाले से अभी दोनों शख्सियात ने कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। ताहम करीबी ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि जुलाई या अगस्त के आगाज़ में अमरीका में मंगनी का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सिर्फ मखसूस लोग और करीबी दोस्त शिरकत करेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि निक और प्रियंका की पहली मुलाकात 2017 में कैन फिल्म फेस्टिवल के मेट गाला में हुई थी, जिसमें दोनों ने एक साथ अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। ये भी याद रहे कि प्रियंका ने गुज़श्ता बरस हॉलीवुड फिल्म हाउस ऑफ कार्ड में रॉबर्ट वर्थ के साथ मरकज़ी किरदार उम्दा तरीके से निभाया था, जिसे मदाहों ने बहुत पसंद किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे लहराए थे। भारतीय अदाकारा यूनिसेफ की खैर सुगाली सफ़ीर हैं और वो दुनिया भर में तालीम के फ़रोग के लिए सरगर्म हैं और चंद रोज़ कबल शाम से अर्दन हिजरत करने वाले महाजरीन के कैंप्स में मुतासरा बच्चों से मुलाकातें भी की थी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।